पहले तो ये बताओ सिसोदिया जी, पंडित सौरभ भारद्वाज जी, चमची आतिशी, आप कह रहे हो सीएम है वो। अरे सुन तो लो, सीएम तो जैसी है वो दिल्ली ने देख लिया। इन्हीं से शुरू करता हूँ मैं। आपका रोज लंच टाइम में जब मेरा ब्रेक होता है तो मैं बड़े सीरियस होकर आपका पूरा शो देखता हूँ। इन्होंने आज क्या नाटक किया नया, सवेरे सवेरे 6-7 बजे उठ के सड़कों पे आ गए। सौरभ भारद्वाज पंडित आ गया, गंजा सिसोदिया आ गया, नशा मंत्री, जिसने लोगों के सुहाग उजाड़ दिए, जिसने माओ के बेटा जिसने बूढ़ी माताओं के बेटों की किडनियां और लीवर खराब कर दिए। घोटाले तो किए ही हैं। पहले तो सिसोदिया जी आप ये बताओ, आप भगवान के लिए ये कहना बंद कर दो कि जी हम निर्दोष थे, हमें सीबीआई, ईडी और भाजपा ने डाल दिया। फूल और पत्थर देखी थी गंजे धर्मबाजी की, फूल और पत्थर देखी थी मीना कुमारी के साथ, शायद दूसरी फिल्म थी धर्मबाजी के। वो मेरे बड़े भाई भी लगते हैं और मैं उनका बहुत करीबी हूँ, समझ गया। आज 86 साल की उनकी उम्र है, आई समझ में। वहाँ जो गुंडा होता है 10 नंबरी, जो चोर होता है, उसकी थाने में हाजिरी लगती है, तो तेरी भी हाजिरी लगी है। ये बीजेपी ने नहीं लगवाई, आई समझ में। ये एलजी ने नहीं लगवाई, ये तेरे कर्मों ने लगाई है, जो तुमने डंक मारे हैं 100 करोड़ के, यूं 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 यूं, आई समझ में। शर्म नहीं आती तुम्हें ऊट पर आप बोलते हुए? क्या हाल किया हुआ तुमने दिल्ली का? ऐसा है, झूठ के कोई पैर नहीं होते, तुम्हारे मुंह से ही निकल गया ना कि केजरीवाल जी जेल में थे इसलिए काम नहीं हुआ। अबे नौटंकी, अबे चोरों की मंडली वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कल केजरीवाल मर जाएगा तो काम नहीं होगा। तुम किस बात की सैलरी ले रहे हो? तुम्हारी बल्टन चोर मंडली किस चीज की सैलरी ले रही है? अगर केजरीवाल नहीं सब कुछ काम करना है, ठीक है, तुम उसका घरेलू कर्मचारी हो, ना करो तुम उसके, मुंडू हो उसके। वो बाप होगा तुम्हारा, बॉस होगा तुम्हारा, वो हमारे टुकड़ों में पल रहा है, हमारे टैक्स पेयर पैसे में तुम सब सैलरी ले रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आई? 9.5 साल से तुम क्या कर रहे थे? व्हाट द हेल वर यू डूइंग? टेल पीपल। और ध्यान से सुन लो सारे, ये नौटंकी काम नहीं करेगी। आई बात समझ में? बोली विश्वास तुम्हारा दिल्ली से कॉल हो चुका है। जब देखो नाटक, कितने गड्ढे हो गए। अबे गड्ढे ये बीजेपी ने गड्ढे करा दिए, तू मुझे मिल जा, मैं तुझे बताता हूँ। बीजेपी के बटन खोद दिया क्या सड़क या सरकारी आदमी बेच के? शर्म नहीं आती तो क्या बोलता है? आज सुबह जनता को दिखाने के लिए चप्पल में आ गया और गांधीनगर की एक लोकल टी शर्ट पहन के आ गया, वैसे फटबारी की कमीज पहनता है। 14,000 की, 15,000 की, तू था क्या? जीटीवी में नौकरी करता था तू, 20,000 रुपए की। शर्म नहीं आती तुझे? 2 कमीजें होती थी तेरे पास। फोर्ड फाउंडेशन ने तुम्हें डोनेशन दी 16 करोड़। विदेशी ताकतों के साथ तुम जुड़े हो, फिर से तुम्हारी फाइल खुलने वाली है। बेशरम आदमी। हम सड़कों का काम करेंगे जी। 9.5 साल तुमने क्या किया? दिल्ली की सड़कों की हालत देखी है? तुम तो निकलते ही नहीं हो इसी कमरों से बाहर। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो डरो ऊपर वाले से यार। इतने बदतमीज, इतने बेशरम आदमी यार। कलमाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी अभी तुम्हें ठंड नहीं पड़ी। यूपीए 2 का पता है ना क्या हाल हुआ था? उनमें भी नशा था कि हमारी 10 साल की सरकार है। तुम में भी बड़ी गलतफहमी है। प्रचंड बहुमत से जीते हैं प्रचंड। अब क्या नजर आ जाएगा बेटा? 70, 80, 90% लोगों की तुम्हारी जमानतें जब्त होंगी। आओ ना भीड़ में। 1 घंटा दिखाया जिन्होंने सड़कों पे, हम 1400 किलोमीटर पे, और अभी तो ये निरीक्षण कर रहे हैं। और काम तो पता नहीं भगवान जाने कब शुरू होगा। मैं छोड़ दो भगवान के लिए, बहुत हो लिया। अब अपनी औलाद मत दिखा लो। इन्होंने क्या किया जी, सुन लो। राघव चड्ढा को अभी लंदन भेजा, इंग्लैंड। ये जा बेटा, यहाँ तो हम तो यहाँ बदनाम हो गए, हमारे तो पासपोर्ट भी जब्त हो गए। कम से कम सिसोदिया के बच्चे, मेरे बच्चे और हमारी घरवालियों के लिए वहाँ पे जुगाड़ बनाना तो शुरू कर दे। 4-4 करोड़ रुपया देके वहाँ की पीआर बनाना तो शुरू कर दो। यूएस का 7 करोड़ देके वहाँ का बनाना तो शुरू कर। इस तरीके का इनका हाल है। इन्होंने अपने बच्चे और घरवालियां बाहर भेजने का प्रोग्राम बना लिया है। इन्होंने इतना पैसा लूटा है, इन लोगों को नहीं पता चलेगा। बेचारों को दिखाओ, इनको नहीं पता फिरा क्या होता है, ये इनको क्या होता है, इन बच्चों को नहीं पता, मासूम लोगों को। बेटा तूने बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या कौन है, बाहर से आए हुए, इनको जो तूने बसाया है 12-13%, तुझे जो ओरिजिनल हमारी लेबर है, ओरिजिनल फैक्ट्रियों में काम करती है, पल्लेदार है, ठेले वाले हैं, वो भी वोट नहीं देंगे। उनकी औरतों के तुमने सुहाग उजाड़ दिए गंजे, सुहाग उजाड़ दिए। ऐसे मासूम बच्चे जो आईएएस करने आए थे, वो पानी में डूब के मर गए, बिजली का करंट लग के मर गए। चाचा सही है गलत है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम्हारा जूता मेरा सिर। बोलो बच्चे, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एक भी बात अगर गलत है तो अंटाक में जा रखा है दिल्ली के अंदर। 1 to 1 क्यों नहीं आते मेरे सामने? भाई साहब इनके पेट देखे आपने आज सवेरे? इसकी तोंदे देखी सरकारी, हमारी चर्बियां देखी कैसे चली हुई है? सौरभ भारद्वाज का पेट देखा, सिसोदिया का पेट देखा, और उसका क्या नाम है इनका, वो गुप्ता आता है जो राजेश गुप्ता, देखा जी कैसे तोंदे कैसे? राजेश बाबू बड़ी गलतफहमी में है कि मैं 10 साल जीता हूँ। तू भी मेरी हिट लिस्ट में, तेरे से भी डिबेट करूंगा। प्रियंका कक्कड़ तेरे से भी, आशुतोष तेरे से भी, रवि श्रीवास्तव तेरे से भी, डॉक्टर मुनीत तेरे से भी, समझ गया, जैन तेरे से भी, कौन इनका गुजराती जिंगे शाह तेरे से भी, और कौन है तुम्हारा प्रवक्ता? प्रविंदर शेट्टी तुम्हारे से भी। तुम सारे एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ। आई समझ में? तुम्हारी वो 2 दे तोड़ूंगा, तुम याद करोगे। वो दे तोड़ूंगा तुम्हारी, वो याद करोगे। लूट के खा गए यार, लूट के खा गए दिल्ली को। ये मेरा परिवार है, कनॉट प्लेस, यहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। और एक और देखो ना, जहाँ जाएगा वहीं का लाल क्या देगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, सेल्फ प्रेजिंग इज बैड। अब यहाँ कह देगा मेरा कोई कट्टर ईमानदार नहीं है। तू आना पब्लिक के बीच में, तुझे पता चले तू कितना ईमानदार है। चोर 50 करोड़ का हमारा खा गया, हमारे टुकड़ों में पल रहा है, कह रहा है हमारे टुकड़ों में पल रहा है। सलाम भाई, हमारे टुकड़ों में पल रहा है और हमें कह रहा है मैं दिल्ली का राजा हूँ। बेटा टैक्स पेयर में खुशमदी के 2 कमरे के मकान में रहता था, याद है? बंदा बन जा, वही बिस्तर तो तेरा गोल हो चुका है। लहरी न्यूयॉर्क करूँ मैं, आई बात समझ में? तुझे मैं बताऊंगा जो तूने अंताक मचाया है, जो तुमने यहाँ दिल्ली में गुंडागर्दी मचाई है। भाई मियां जी गुंडागर्दी मचाइए या नहीं? बच्चा बताओ, मचाइए। गुंडागर्दी मचाएगा भारत के अंदर से जाएगा। यस, जा रहे हैं ऑलरेडी। राघव चड्ढा इनका काम करके आया वहां से, मिल गई मुझे खबर। मैं भी लंदन में था, वेकेशन कर रहा था। मैं लंदन और टर्की में रहा उस वक्त, इस्तांबुल में, अपनी वेकेशन में, हॉलीवुड से 1 साल काम करने के बाद। ये जो 3-4 आदमी है ना भाई साहब, ये अंधे कानों में राजा हैं, पढ़े लिखे।
हर किसी को कह देगा मैंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी, मैंने इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी। और किसी ने तेरे से कहा था या तेरी कंपनी पे बंदूक रखी कि तू नौकरी छोड़ दे, पहले तो ये बता तू कौन सी झुग्गियों में रहा भाई, तू झुग्गियों में करता क्या था? झुग्गियों की लेबर बेचारी कोई पल्लेदारी करती है, कोई सफेदी का काम करता है, कोई राज मजदूरी करता है, तूने उनका क्या भला किया बता? मैं झुग्गियों में काम किया। ओहो संदीप पाठक जी, तुम्हारी भी याद आ गई कि आतिशी ने मध्य प्रदेश के गाँव में बड़ा काम किया। क्या काम किया? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। क्या काम किया? वो पंडित जी कुछ तो शर्म करो आप भी, मैं भी पंडित हूँ, सौरभ भागवत तू भी पंडित है, दुर्गेश पाठक तू भी पंडित है, त्रिपाठी तू भी पंडित है, क्यों ब्राह्मणों का नाम ऐसे तैसे कर रहे हो भाई? क्यों हमें बदनाम कर रहे हो पंडितों को? हैं? तुम भी इन चोरों के साथ मिल गए सिर्फ इसके लिए, महात्मा गांधी के लिए? बेटा महात्मा गांधी जिंदगी में सब कुछ नहीं है, ये जो ऊपर वाले का डंडा है ना, इतना मोटा डंडा है, ये तो यहाँ पड़ेगा ना ये सब निकल जाएगा। देख लिया ना नशा मंत्री का क्या हाल हो गई ना, लीवर खराब हो गई ना, किडनियां खराब हो गई ना शराब पी के, जर्मनी में गिरा शराब पी के, ठीक है, दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर ये नॉन बीजेपी थे जिन्होंने कहा स्पीकर के पास जाके हिज माउथ इज स्टिंकिंग, प्लीज शिफ्ट हिज सीट, देन ही हैज बीन शिफ्टेड। उसके बाद जर्मनी में गिरा शराब पी के, रास्ते के साथ बदतमीजी करके, बोलो हाँ या ना? और अभी रिसेंटली सरकारी जहाज पे दारू पी के जैसे लैंडिंग हुई गिर गया, और सरकारी जहाज से वापस, तुम्हारे बाप के जहाज हैं, पंजाब सरकार खोखली कर दी तुमने, पंजाब सरकार जीरो है, नहीं है ना? सैलरी बोल पंजाबी निकाल कर, भुखियां हो गई ना, नंगे हो गए ना, और हिमाचल नंगे हो गए, सैलरी नहीं है दिल्ली। अब एक बात बता, हाँ सुन विकास पे आते हैं, उस पर भी आते हैं, दिल्ली में तुम्हारे पास सैलरी नहीं है देने को, पेंशन नहीं है बुजुर्ग, वो तू कितने तीर्थ यात्रा कराता है? हमने तीर्थ यात्रा कराई, बुजुर्गों के बच्चे सक्षम है, ये सक्षम है अपने माँ बाप को देखने के लिए, हमें तेरे नाम और कर्मों की जरूरत नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज, नेक्स्ट टाइम इफ यू से लाइक दिस आई विल फिक्स यू। मैं चूकूंगा नहीं तेरे हाथ उठाने से, अगर तूने अगली बारी सदन में खड़ा होकर कह दिया कि वैभव को निर्दोष गिरफ्तार किया गया, ऐसे चोर का कान पे मारूंगा, इस तरह 5 उंगलियां छप जाएंगी, हमने अपनी मां बहनों की इज्जत नहीं लुटवानी। बोल के दिखा तू। अब जिस सुप्रीम कोर्ट ने क्या गुंडा की कार्रवाई होते, व्हाट द हेल वाज यू डूइंग एट मुख्यमंत्री निवास? तू आ तो सही पब्लिक में आ जा।